हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। कैसी चल रही है आपकी समर वेकेशंस? और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका हम आगे लेके चलते हैं। उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम था अपना नेल्सन मंडेला। आपने पीछे की क्लास में जो भी चीज़ें देखी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, वो आपको लग रहा होगा कि चैप्टर थोड़ा हार्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैंने पहले भी आपको एक चीज़ कही है पिछली क्लास में भी, कि आप अगर थोड़ा सा उसको इमेजिनेशन करते हैं, उसकी समझ रहे हो आप बात को, कि आप थोड़ा सा उसकी इमेजिनेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, फिर पता चलेगा देखो इसमें क्या क्या नई चीज़ें आती है, क्या क्या पुरानी चीज़ें आती है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। अपना चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक लंबी यात्रा किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब ये आप बताते रहना मेरे को कि हिंदी ज़्यादा हो रही है या फिर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको समझ नहीं आते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए मेरे को कमेंट करोगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, इससे भी ज़्यादा थोड़ी हिंदी ज़्यादा लेनी है या इंग्लिश ज़्यादा लेनी है। और आंसर कैसे लिखोगे वो मैं आपको सब बता दूंगा। एक बार मेरे को चैप्टर रीड करवा देने दो, उसके बाद में जब अपन टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि इसको किस तरीके से आंसर मैनेज करना पड़ता है, किस तरीके से आंसर को बनाना पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस को किस तरीके से आप अगर उसको हैंडल करोगे तो आपका जो बेस्ट नंबर है या जो बेस्ट गेनिंग ऑफ मार्क्स है वो आपको कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular array of South African jets. भाई यहाँ पे कह रहा है कि इससे पहले वो कहाँ पे थे? वो थे पोडियम के ऊपर और अपनी बेटी जेनानी के साथ में खड़े थे। कहाँ पे? पोडियम के ऊपर। और उन्होंने अपनी स्वर्ण, जिसको शपथ बोलते हैं, वो लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में अपनी उन्होंने खूब सारी बातें बताई थी। इसके बाद आगे का जो नज़ारा है उस नज़ारे की बात करते हैं। ठीक है, स्पेक्टिकुलर का मतलब शानदार और अरे का मतलब नज़ारे, शानदार नज़ारों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़ी ही कुछ ही क्षण के बाद में हमने अपनी आंखें उठाई और देखा। क्या देखा? अवे, अवे मतलब ऊपर की तरफ, एज ए स्पेक्टिकुलर अरे, शानदार नज़ारे किसके थ्रू किए जा रहे थे? साउथ अफ्रीकन जेट्स के थ्रू। आपने देखा होगा टेलीविज़न या फिर यूट्यूब पे देखा होगा कि जो अपना रिपब्लिकन डे होता है या फिर फ्रीडम डे होता है, जो उस दिन जो जेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एरोप्लेन जो जेट्स होते हैं वो स्काई के अंदर कुछ अलग अलग कलर छोड़ते हुए एक साथ में या फिर कुछ करतब करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, कुछ करतब करते हुए दिखाते हैं। तो वो सारी चीजें अपन देखते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, रॉड का मतलब होता है दहाड़ना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। मतलब इस परफेक्ट तरीके से परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए वो क्या करते हैं? दहाड़ते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा जब फाइटर प्लेन जब एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहे हैं तो भयंकर तरीके से उनसे साउंड निकलता है। तो उसको दहाड़ना बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको दहाड़ना बोल रहे हैं। और इतने भयंकर तरीके से वो एक परफेक्ट तरीके से लाइन शेप में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं या करतब दिखा रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट। पिन पॉइंट का मतलब होता है बारीकी से। पिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? बारीकी से। तो वो इतनी बारीकी के साथ में क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मिलिट्री फोर्स, प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपका जो मतलब दिखावा नहीं कर रहे हैं, उल्टा हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मिलिट्री की पावर कितनी है। मिलिट्री फोर्स जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी की लॉयल्टी। उस डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शनी,
कि जो आपको दिखाया जा रहा है, आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, वो आपको मिलिट्री की पावर नहीं, आपको डेमोक्रेसी के लिए जो लॉयल्टी है किसके अंदर है, जो अपने सोल्जर्स हैं उनके अंदर है। जो सोल्जर्स के अंदर है डेमोक्रेसी के प्रति जो लॉयल्टी है, या जो त्याग भावना है, या जो राजभक्ति है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, और जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए, कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है और इसको किस तरीके से सपोर्ट है, अपना बताने का जरिया जो है वो क्या होता है, वो फाइटर प्लेन्स के थ्रू वो जो कर्तव्य करके दिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को लॉयल्टी बोला जाता है। यहाँ पे लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। जो फ्रीली मतलब बिल्कुल कोई बाउंडेशन के बिना, फेयरली मतलब साफ सुथरे तरीके से इलेक्ट हुई है। कौन है? डेमोक्रेसी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। जिस पार्टी के हेड कौन है? नेल्सन मंडेला। कितनी सीट लेके आए? 252। टोटल सीट कितनी थी? 400 थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट generals of the South African Defense Force and Police, they are chest badcad with ribbons and medals from day gone by। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सजे हुए। बेडेक्ट का मतलब क्या? बेडेक्ट का मतलब क्या होता है? सजे होना। सजे होना मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, उस दिन जो बड़े बड़े जो सोल्जर्स अफसर जो होते हैं, ऑफिसर्स, वो अपने जो पूरे मेडल्स हैं वो यहाँ पे टांग के रखते हैं चेस्ट के ऊपर, और जो रिबन्स होते हैं वो भी अपने टांग के रखते हैं, यहाँ पे वो अटैच करके रखते हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे पास में इतने सारे मेडल हैं। दिखाने नहीं मतलब कि ये जो मेडल हैं वो किसने दिए हैं? हमें डेमोक्रेसी ने दिए हैं। और लॉयल्टी दिखाते हैं डेमोक्रेसी के प्रति कि हाँ ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर जो भी अभी चीफ बना है, या जो भी अपना प्रेसिडेंट है, जो भी अपना प्राइम मिनिस्टर है, उसको मैं अपना रेस्पेक्ट देना चाहता हूं। तो उस रेस्पेक्ट के लिए वो क्या करते हैं? लगाते हैं। द हाईएस्ट जनरल ये हो गया आपका। देयर चेस्ट बेडेक्ड with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। जो आदमी पहले मुझे क्या करते थे? पकड़ के और जेल में डालते थे, जो हाथ मुझे पहले कैदी बनाते थे, वो आज हाथ मेरे लिए सैल्यूट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सैल्यूट दे रहे हैं। कौन से हाथ है? जो आर्मी ऑफिसर्स थे या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े रैंक के जो ऑफिसर्स थे, वो पहले जिस नेल्सन मंडेला को पकड़ने के लिए आते थे, वो आज उसी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो टाइम का मारी है। मतलब कभी किसका टाइम आता है तो कभी किसका टाइम आता है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सजग। अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है? नॉट अनमाइंडफुल का मतलब सजग। ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मतलब जो हाथ पहले किसके लिए उड़ते थे? अरेस्ट करने के लिए उड़ते थे, वो अब किसके लिए उड़ते हैं? वो अब सैल्यूट करने के लिए उड़ते हैं। समझ में आ गई क्या बात है? इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? फाइनली है सेवरॉन। सेवरॉन का मतलब होता है सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। इम्पाला जेट्स, ठीक है। लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। तो जो जेट थे, वो सेवरॉन का मतलब होता है कड़ी बनाना। कड़ी मतलब एक ऐसे इस तरीके से बनाना, भाई इस शेप में, या फिर एक सिंपल सीधी शेप में। ठीक है, यही बता रहा है ना। फाइनली ये सेवरॉन, हाँ एक कड़ी। जो क्या कह रहा है कि जो वहाँ के जो इम्पाला जेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कड़ी बनाते हुए एक कलर छोड़ रहे हैं। और वो कौन कौन से कलर छोड़ रहे हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर छोड़ रहे हैं, जो
एक वहां का अफ्रीका का नेशनल फ्लैग बन रहा है। क्या बन रहा है? इस स्मोक से, इस धुआं से जो इम्पाला जेट्स छोड़ रहे हैं, उस धुआं से क्या बन रहा है? उस धुआं से क्या बन रहा है? नेशनल फ्लैग बन रहा है। किसका? किसका नेशनल फ्लैग बन रहा है? साउथ अफ्रीका का। किसका नेशनल फ्लैग बन रहा है? साउथ अफ्रीका का। समझ में आ गया क्या आपको बात? क्या बताना चाह रहा है ये अपने को? ये जो अपना सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, ये अपना जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेशनल अमेरिकन जो अफ्रीकन जो फ्लैग है उसके अकॉर्डिंग ही जो इम्पाला जेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वहां पर स्मोग छोड़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद में आगे देखो, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर, सिंबलाइज्ड मतलब याद रहना या प्रतीक के तौर पे, प्रतीक बोलते हैं इसको, फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ ओवर 2 नेशनल एंथम्स। मतलब कि यहाँ पर आज कितने नेशनल एंथम चल रहे हैं? 2 नेशनल एंथम चल रहे हैं। कौन से कितने एंथम चल रहे हैं यहाँ पे? 2 नेशनल एंथम चल रहे हैं, 2 राष्ट्रगान चल रहे हैं, जो द एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकेले। तो यहाँ पर एक तो है व्हाइट लोगों का क्या नेशनल एंथम, और दूसरा किसका है यहाँ पर? दूसरा किसका है? आपका ब्लैक लोगों का। अलग अलग यहाँ पर अब आप सोच सकते हो कि इनके साथ में कितना भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ तक कि नेशनल एंथम जब अलग अलग हो सकते हैं तो इनके साथ में बहुत ज्यादा तरीके से क्या हो रहा था? इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे क्या कह रहा है कि निकोसी सिकेले जो है वो एंथम किसका है? तो आपको याद रखना है व्हाइट लोगों का, व्हाइट कलर्ड लोगों का। आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना है क्योंकि अगर 1 नंबर का पूछता है तो आ सकता है आपको, और वहां पे पूछेगा कि व्हाइट कलर्ड नेशनल एंथम, तो वहां पे क्या बोलोगे आप कि निकोसी सिकेले। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका बोलते हैं इसको, अफ्रीका। ठीक है, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम। कौन सा? डाइस्टेम। जो डाइस्टेम जो नेशनल एंथम था वो किसका था? ब्लैक लोगों का था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो क्या था? ओल्ड एंथम था किसका? रिपब्लिक। रिपब्लिक यहाँ पे गणराज्य बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के एक डेमोक्रेसी के थ्रू क्या बन रहे हैं? यहाँ पे जो हेड हैं वो यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेशियल गवर्नमेंट बन रही है, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट बन रही है। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised, they would soon known the words by heart. By heart मतलब याद करना या फिर लर्न करना उसको। ठीक है, तो ये आज तो ये डेस्पाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे नफरत। डेस्पाइज्ड का मतलब नफरत। जिस नेशनल एंथम से व्हाइट लोग नफरत करते थे वो आज इतना ज्यादा दिल से बोला जा रहा है कि एक दिन वो लर्न हो ही जाएगा इनको। किसको? व्हाइट लोगों को। व्हाइट लोगों की जो सुप्रीमेसी है उसको एक दिन तो ये वाला नेशनल एंथम याद हो ही जाएगा। आगे देखो, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। और ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? आत्मविभोर, मतलब इतनी भयंकर जो बातें हैं वो दिल में छुपी हुई है और वो जो एक्सप्रेशन है उनको नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ फील कर रहा है। आपको कोई बात कही जाए और वो सिर्फ आप किसी को कह नहीं पाओ और सिर्फ आपको ही पता हो वो, तो आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। उसको ही क्या क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड विथ ए सीन ऑफ हिस्ट्री, जो ये एक ऐसा सीन है पूरी इतिहास के अंदर। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जो फर्स्ट डिकेड, डिकेड का मतलब दशक है, जो फर्स्ट दशक था किसका? 20th सेंचुरी का। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो, बिटर मतलब बुरा, बिटर मतलब बुरा, एंग्लो बोर वॉर, जो किसके बीच में लड़ा गया था? काले और गोरे लोगों के बीच में लड़ा गया था। एंड बिफोर माय ओवन बर्थ
जो मेरे जन्म से पहले लड़ा गया था। कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं ये बात? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। पैच्ड अप द डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? मतभेद खत्म करना। जो वाइट कलर के जो लोग हैं उनके बीच में और काले लोगों के बीच में जो मतभेद बने हुए थे, जो गलत बातें, जो गलत धारणाएं थी, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट बनी है। एंड इरेक्टेड का मतलब होता है आपका खड़ा करना, ठीक है, या उसको एस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना। ए सिस्टम ऑफ रेशियल डेमोनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ दियर ओवन लैंड। कि ये वाला जो सिस्टम है उसमें क्या किया गया था कि यहाँ पर काले लोगों के द्वारा, काले लोगों को तो क्या किया गया था, यहाँ पे दूर किया गया था, और गोरे लोगों ने यहाँ पे लोगों के बीच में हैट फैला रखी थी, एक नफरत फैला रखी थी, और उन्होंने एक ऐसी यहाँ पर एक गवर्नमेंट क्या कर रखी थी, बना रखी थी, एक ऐसी गवर्नमेंट बना रखी थी, एक क्रिएट कर रखी थी, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन द, अच्छा ये नीचे चला गया क्या? नहीं नहीं, ऊपर रह गया अपना। इरेक्टेड मतलब खड़ा करना, ऑफ ए सिस्टम है जो किसके ऊपर डिपेंड था? आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डोमिनेशन के ऊपर खड़ा था। किसके ऊपर खड़ा था? रेशियल डोमिनेशन के ऊपर। रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है सत्ता। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? सत्ता। एक ऐसी सत्ता करी गई थी जो किसके ऊपर डिपेंड थी? ओनली और ओनली किसके अपोज में? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, जो काले लोगों के विरोध में थी। और खड़ी किसने की थी? व्हाइट लोगों ने। किसने? व्हाइट लोगों ने। वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि व्हाइट लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि हमारे अलावा भी कोई दुनिया है। उन्होंने हमेशा किसको ऑप्रेस्ड किया? जो ब्लैक लोग थे उनसे हमेशा उन्होंने क्या की? नफरत की। समझ में आ गया क्या आपको बात है? भाई आप ये बताओ मेरे को कि ये जो काले और गोरे, मोटे पतले, लंबे छोटे, ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही माना जा सकता है। इसको क्यों माना जा सकता है? क्योंकि ये चीज गलत है। आप किसी को, भाई बनाया तो भगवान ने आपको भी है, उसको भी है, सबको बनाया है, ठीक है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि नहीं काले लोग इंसान नहीं होते। इंसान होते हैं, वो भी अच्छे दिल के आदमी होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनकी अंगुली को भी काटोगे तो वही रेड कलर का ब्लड निकलेगा जो आपकी अंगुली से निकलेगा। तो इसलिए उनसे हैट नहीं करना चाहिए, वो भी अच्छे लोग होते हैं। डिपेंड उनके कलर पे थोड़ी डिपेंड करता है कि नहीं सर उसको फ्रेंड नहीं बना सकते हम। क्यों? क्योंकि वो तो काला है, वो तो मोटा है, वो तो टेढ़ा है। तो ये बात थोड़ी होती है। बात क्या करती है? डिपेंड कि उसका जो दिल है वो कितना साफ है। गोरे लोगों को भी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा उनके अंदर हैट भरी होती है। किसके प्रति? काले लोगों के प्रति। लेकिन काले लोगों में बहुत कम हैट होती है। किसके? व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी के लिए। समझ में आ गई क्या बात आपको? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? तो मतलब उनकी खुद की लैंड के ऊपर भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। किसके साथ में? डार्क स्किन्ड पीपल के साथ में। द स्ट्रक्चर दैट क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेट। हार्सेट का मतलब क्या होता है? हार्सेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कठोर है। मतलब कि उन्होंने अपना जो ये सिस्टम बना रखा था वो अपनी कठोरता के ऊपर बना रखा था। मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन। और जो ज्यादातर अमानवीय सोसाइटी है, अमानवीय जो समाज है, वो इन्हीं चीजों के ऊपर बेसिस होता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओवन एट द डिकेड एज ए मैन। तो जो ये लास्ट डिकेड थी किसकी? 20th century की, ठीक है। और जो उसकी कौन सी डिकेड थी? 18 डिकेड। तो डिकेड का मतलब कितना होता है? 10 ईयर्स। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो वो अभी कितने साल के हो रखे हैं? 80 साल के हो रखे थे। कब? 1994 में, जब वो ओथ ले रहे थे 10 मई 1994 को। एज ए मैन दैट सिस्टम
had been overturned forever. Overturned का मतलब क्या होता है? खत्म करना. Forever मतलब हमेशा के लिए. And replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. कि जो उनकी कलर के आधार पर जो गवर्नमेंट बना रखी थी उसको हमेशा के लिए खत्म करके और एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने का जो सपना था किसका? नेल्सन मंडेला का, वो पूरा करने जा रहे थे. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल. अनइमेजिनेबल किसको? मतलब अकल्पनीय. सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान या त्याग. ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल मतलब हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस किया है. उनका कोई नाम पता नहीं है, कहीं पे उनके बारे में लिखा हुआ ही नहीं है कि उन्होंने गोरे लोगों से लड़ते लड़ते अपने को खुद को त्याग कर दिया, खुद का बलिदान दे दिया. समझ में आ गई क्या बात? इसके बाद में आगे देखो. पीपल हुज सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड. मतलब लोगों ने इतनी पीड़ा सही है कि उनको कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड, उनके साहस को कभी गिना नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता. उन्होंने इतनी सारी पीड़ाएं सहन की है. समझ में आ गया आपको? अब आगे देखो, आगे देखते हैं. आई फेल्ट दैट डे, मैं वो दिन महसूस करता हूं. एज आई हैव ऑन शो मैनी अदर डेज, और बहुत सारे दिनों के लिए. दैट आई वॉज सिंपली, क्या करे? खुद को बलिदान कर दे. उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टियर्स. क्या कहते हैं? पार्टियर्स. समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे हैड गॉन बिफोर मी, मतलब कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं. नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है? आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, मतलब मैं भी उस कड़ी से जुड़ा हुआ हूं जिन लोगों ने अपने को खुद को बलिदान किया है देश के लिए. देशभक्त जो थे उन्होंने खुद को बलिदान किया है इस देश के लिए. उसी ही कड़ी का अगला मेंबर या उस कड़ी से जुड़ा हुआ मेंबर मैं भी हूं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, जो एक बहुत ही महान एक पंक्ति थी. एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, जो मेरे साथ में एंड हो गई और मेरे साथ में ही शुरू हो गई. मेरे साथ में खत्म कैसे? जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए जो काम था वो तो इन्होंने पूरा कर दिया नेल्सन मंडेला जी ने, लेकिन उनके साथ शुरू कैसे? कि उनका जो सिस्टम था उसको आगे लेके चलने का जो शुरू था वो भी इन्होंने किया था. आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, अच्छा ऊपर और है क्या? एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. wrought का मतलब होता है आपका पाया है. तो मतलब है कि वो जो लोगों ने अपने सेक्रीफाइस के बदले पाया था मतलब उनको जो गेन हुआ था वो अब नहीं देख सकते हैं, ना ही उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहे हैं. और आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, और नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ये जो एपार्थीड का जो सिस्टम था वो मेरे लोगों को क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, कि इतना गहरा जख्म दिया था उसने. इसने एपार्थीड ने, जो बता नहीं सकते हैं, ठीक है. एंड माई वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे लोगों को और मेरे देश को इतना, इस एपार्थीड ने इतना गहरा जख्म दिया है कि वो कभी उसको सहन नहीं कर सकते थे. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड माई ईयर्स, हमने सबने हमारी जो खूब सारी
वर्षों की जो मेहनत थी वो, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। प्रोफाउंड हार्ट का मतलब है होता है आपका गहरी चोट से उबरने के लिए, गहरी चोट से उबरने के लिए जो हमने हमारी जनरेशन के लिए खूब सारी सालों तक मेहनत की है, खूब सारे ईयर्स तक मेहनत की है, उससे हमारा रिकवरिंग हो रहा है। रिकवरिंग का मतलब उससे हमारा जो जो घाव हो गया था वो अब इस जीत के बाद में थोड़ा रिकवर हुआ है, ठीक हुआ है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड, ऑपरेशन का मतलब है जिनके साथ जुल्म हुआ है, एंड ब्रूटिलिटी, ब्रूटिलिटी का मतलब निर्दयता के साथ में, निर्दयता के साथ में, एंड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनके साथ में बहुत बुरी तरीके से निर्दयता की गई थी, बहुत बुरी तरीके से उनको परेशान किया गया था। उन लोगों की कड़ियों में ये लोग जो थे वो उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें सही थी। ये जो आपका चैप्टर है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने जो सेक्रीफाइस किया है या बलिदान दिया है, 30 साल तक कोई आदमी जेल में कैसे रह सकता है, और वो भी एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से विचार के लिए, एक छोटे से सपने के लिए वो कहाँ पर रहे थे, 30 साल तक जेल में रहे थे। और ऐसे ही सेक्रीफाइस और भी खूब सारे थे जिनको कभी गिना नहीं जा सकता। थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोग थे ऐसे जिन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी, स्किन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी हमने इसको आज इसके ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली है, इसके ऊपर जीत हासिल कर ली है। तो यहाँ पे कौन कौन है देखो आप पहले एक बार, कौन कौन है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोड्यूस द ओलिवर, तो पहले ये जो आइडिया जिन्होंने बनाया था वो कौन थे, ओलिवर थैम्बोस। कौन थे, ओलिवर थैम्बोस। वॉल्टर सिसुल्स, कौन थे, वॉल्टर सिसुल्स। द चीफ लुथुलिस, द चीफ लुथुलिस। द यूसुफ डेडोस, यूसुफ डेडोस। ब्रैम फिशर्स, ब्रैम फिशर्स। द रॉबर्ट सुबुक्वेस, द रॉबर्ट सुबुक्वेस। जो ये लोग थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने अपनी आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए रात दिन मेहनत की थी, रात दिन मेहनत की थी। उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ के साथ में, तो वो इतना उनको पेनफुल लाइफ मिली थी कि वो जो सोच रहे थे कि आज हम दर्द में हैं लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा ब्राइट है। जैसे आप लोग करते हो, अभी मेहनत कर रहे हो, अभी अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने अभी मेहनत नहीं की तो आपको पता है और मुझे पता है कि आपका क्या होने वाला है। लेकिन आपको अगर पता है कि मेहनत करनी है और आपने मेहनत की है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद पे बिलीव होना चाहिए बस, और मेहनत होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप छुट्टियों में 10 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि एक टॉर्टोइस था और एक, चलो वो कहानी आपको तो पता ही होगी, वैसे तो बताने की जरूरत थोड़ी है, बताने की जरूरत है क्या। तो फिर सुनो, एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश जो है वो चाल नहीं चलनी है, क्यों, क्योंकि एग्जाम टाइम पर तो पूरी दुनिया पढ़ती है, खरगोश तो एग्जाम टाइम पे ही भाग के जाएगा। जहाँ पे भी जो भी करेगा, यूट्यूब खंगालेगा और इधर कोचिंग भागेगा और उधर भागेगा और इधर भागेगा, लास्ट में कुछ नहीं। कछुआ चाल चलना सीखो, मतलब धीरे धीरे आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लो कि आपको लगने लग जाएगा कि हमने जो चीजें पढ़ी है
वो हमारे धीरे धीरे काम में आ रही है। तो डेली आपको पढ़ना ही है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे जरूर पढ़ो। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। तो ये जो सारे लोग थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ये वास्तव में कुछ स्पेशल लोग थे, इतने ज्यादा। देखो ये थे ओलिवर थैम्बो, इस तरीके से थे। ये इनका जो वो बना रखा है, पेंटिंग बना रखा है। वाल्टर सिसुलू, ये इस तरीके से थे। और चीफ लुथुली ये थे। और उसके बाद में यूसुफ डेडो ये इस तरीके से थे। देख लो, भयंकर तरीके से इन्होंने मेहनत की है, तभी इनका आज फोटो आप बुक में देख पा रहे हो। नहीं तो किसी आदमी का बुक में फोटो आना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये वो लोग थे जो अपनी लाइफ को कभी लाइफ नहीं समझा, और अपनी न्यू जनरेशन यानी जो आने वाली जनरेशन थी, उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। समझ में आ गया? फिर क्या कह रहा है? कवरेज, विजडम एंड जेनरसिटी। तो इन लोगों के अंदर भरी हुई थी कवरेज। कवरेज मतलब साहस, विजडम मतलब बुद्धिमता, विजडम मतलब बुद्धिमता, दिमाग था इनमें। एंड जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब उदारता, लोगों के प्रति जो दयालुता होती है, या लोगों के लिए कुछ करने की जो आशा होती है, उसको बोलते हैं दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, जिसको हम कभी नहीं जान सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ करेक्टर्स। मतलब ये जो लोग थे, इनको इतना दबाव डाला गया, इतना जुल्म दिया गया कि एक इनको मौत अच्छी लगने लग जाती है, एक डेथ अच्छी लगने लग जाती है कि भाई इस जीवन से अच्छा तो हमारा मरना अच्छा है। वो ये सोचने लग जाते हैं। इतना इनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, इतना इनको परेशान किया जाता है। समझ में आ गई बात? फिर क्या कह रहा है? माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। जेम्स मतलब जवाहरात। तो मेरा जो देश है वो किससे भरा हुआ है? मिनरल से और जेम से भरा हुआ है। जेम्स रिच है। दैट लाई बेनिथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो मेरे जो असली हीरे हैं, मेरे जो प्योरेस्ट डायमंड हैं, वो यहाँ के लोग हैं। मेरे को उस जेम से, उस मिनरल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो वास्तव में जो हीरे हैं, वो यहाँ के मेरे कंट्री के पीपल हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात कह रहे हैं अपने नेल्सन मंडेला जी। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ कवरेज। तो जो कॉमरेड्स मतलब सहयोगी, जो इनके साथ में थे, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, किनके साथ में? नेल्सन मंडेला जी के साथ में। उनका जो कवरेज का जो मीनिंग था, वो इन्होंने सीखा था उनसे क्या सीखा था? कवरेज का मीनिंग, कि कवरेज वास्तव में होता क्या है। कवरेज साहस नहीं होता है, तो कवरेज एक अलग चीज है, वो इन्होंने डिफाइन की है। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पर कवरेज का जो मीनिंग है वो इन्होंने बताया। टाइम एंड अगेन, समय और फिर से, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मतलब जीना और मरने की जो रिस्क है, जोखिम है, वो लोग अपने कुछ विचारों के लिए, कुछ आइडियाज के लिए लगा देते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद में आगे देखो, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। मतलब आप सोच नहीं सकते। डिफाइज का मतलब होता है इनकार करना, और रेजिलाइंस का मतलब होता है काबिलियत। रेजिलाइंस का मतलब क्या होता है? काबिलियत, कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। यहाँ पर लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया जाता था,
टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके उनके ऊपर टॉर्चर किए जाते थे, उनको परेशान किया जाता था, उनके ऊपर अटैक किया जाता था, फिर भी वो खुद को खड़ा रखते थे, खुद को तैयार रखते थे। किसके लिए? शोइंग ए स्ट्रेंथ, वो अपनी ताकत दिखाते थे, एंड रिजिलियंस, अपनी कैपेसिटी दिखाते थे। दैट डिफाइज का मतलब होता है आश्वस्त करना, मतलब खुद को तैयार करना, ठीक है, खुद को तैयार करना। द इमेजिनेशन के लिए, उस कल्पना के लिए। आई लर्नड दैट कवरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो बन रहा है, वो देखो अब क्या बन रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर से सुनो, देखो। आई लर्नड दैट कवरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो यहां पर कवरेज को क्या कहा गया है कि ये आपका एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि भाई डर जो आपके मन में है वो है ही नहीं, तो वो नहीं है यहाँ पे कवरेज, वो कवरेज नहीं है। तो फिर बट द ट्रिम्थ ओवर इट, कि इसके ऊपर जीत, किसके ऊपर जीत? फियर के ऊपर। आप डर रहे नहीं हो तो उसको हम कवरेज नहीं कह सकते, लेकिन डर के ऊपर अगर आपकी जीत है, डर के ऊपर आपकी ट्रिम्प है, आपकी विक्ट्री है, तो उसको हम कह देंगे क्या? कवरेज कहेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफेयर्ड। ये नहीं है बेटा, आगे और है अभी, कि आपका जो ब्रेव जो मैन है, जो बहादुर आदमी है, वो नहीं है जो कि फील अफेयर्ड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो डर के ऊपर जीत रखता हो, जो डरे नहीं, जो यानी कि मतलब क्या कह रहा है कि नॉट ही हु डज नॉट फील अफेयर्ड, जो डर को महसूस नहीं करता हो, वो यहाँ पे कवरेज नहीं है। कवरेज क्या है? बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, कि उसको डर के ऊपर जीतना आता है, डर के ऊपर जीतना आता है। समझ में आ गई क्या बात? डर के ऊपर जीतना कैसे? डर के ऊपर जीतना कैसे? भाई कोई भी आप मान लो जू में घूमने गए, आप शेर के पास पहुंच गए, शेर आपके सामने खड़ा है और वहां पे आप डर रहे नहीं हो, तो वो आपका वो नहीं है, तो आपका कवरेज नहीं है। आप उसके सामने डर के ऊपर भी जीत है आपकी, आप उसके सामने खड़े हो और वो भी ऐसे खड़े हो, वो भी आप ऐसे खड़े हो, तो वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा? कॉन्कर्ड ऑफ फियर। उसी को हम कवरेज बोलेंगे, उसी को हम कवरेज बोलेंगे। समझ में आ गई क्या बात? फिर क्या कह रहा है? नो वन इज बॉर्न हिटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वो कभी भी, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका दूसरा क्वेश्चन होता है यहाँ से, कवरेज का मीनिंग ऊपर बता दिया, कवरेज का मीनिंग आपका आएगा तो 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। फिर अगर आपका देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फिर से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप फिर से इसको एक बार देखोगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी, आप देखते हो छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी से हट नहीं करते, उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है और वो प्यार ही दिखाते हैं। आप उनके पास डोगी ला के रख दो, डोगी को भी वो उसको प्यार से दुलार लेंगे, उसको हक कर लेंगे और उसके बिल्कुल पास में बैठ जाएंगे, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, डर लगता ही नहीं है उनको। और ना उनके दिमाग में ये होता है कि नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है, कि ये बुरा आदमी नहीं है। और छोटे बच्चे को आप लेके जाओगे तो वो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि ये अलग कास्ट का है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, और ये तो काला है, ये तो गोरा है। उनको सिर्फ लव दिखता है, होता है क्या दिखता है? लव दिखता है। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस कलर ऑफ हिज स्किन, कि कलर ऑफ हिज स्किन, स्किन के आधार पर वो कुछ भी गलत सही नहीं करते हैं, और हिज बैकग्राउंड, और ना ही उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, और हिज रिलीजियन, ना उनको ये पता होता है कि इसका रिलीजन क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हैट, लोग ही उसे सिखाते हैं कि क्या हैट आपको किससे करनी है और किससे नहीं करनी है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हैट, अगर वो उसको हैट सिखाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो उसको लव भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, तो लव कहाँ से आता है? नेचर देता है, भगवान देता है।
लव कहाँ से आता है? नेचुरली आता है टू द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हार्ट में। इट्स ह्यूमन हार्ट, देन इट्स अपोजिट। लेकिन जो भाई यहां पे क्या कह रहा है कि जो लव जो है वो तो कौन देता है? नेचर देता है। लव तो कौन देता है? नेचर देता है। लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट कैसे? कि उसका बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? कि लोग उसको क्या देते हैं? हेट देते हैं कि तू इस आदमी से हेट कर, इस आदमी से मत कर, इसके पास जा, इसके पास मत जा, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, जो भी है आपको बोला जाएगा। लेकिन नेचुरली जो चीज है वो क्या है? आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या है? लव है। समझ में आ गया? इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो प्रिजन के अंदर उन्होंने अपना टाइम निकाला था या स्पेंड किया था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि उनको इतना परेशान कर दिया जाता था कि वो एंड पॉइंट पे पहुंच जाते थे कि अब वो बस ऐसे कह दे कि हम नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना उनको ऑपरेशन किया जाता था, परेशान किया जाता था, ठीक है, धकेला जाता था ऐसे। इतना बुरे तरीके से उनके साथ जुल्म किए जाते थे रेसिज्म को लेके, और उनको जो रेशियल उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो। लेकिन फिर भी आई वुड सी ए ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब झलक है, लेकिन फिर भी वो एक झलक देख लेते थे। किसकी? ह्यूमैनिटी की। इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए वहां पर जो गार्ड्स थे उनमें वो क्या देख लेते थे? ह्यूमैनिटी देख लेते थे, मानवता देख लेते थे कि ये अच्छे आदमी है। तो बस इतना सा उनके लिए काफी होता था और वो उनके लिए परफेक्ट होता था। बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कि वो जो रियश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना। तो जो वो लोग जो होते थे वो क्या करते थे? वो इतना सारा उसको बता देते थे। नहीं समझ में आएगा आपको, दोबारा सुनो। कि वहां पर जो लोग होते थे उनको देखकर, वहां पर जो गार्ड होते थे उनको देखकर, उनको पहले तो इतना भयंकर परेशान किया जाता था कि वो एक अपनी लिमिट क्रॉस कर दें, ठीक है। लेकिन फिर बाद में फिर थोड़ा सा उनको एक ग्लिमर मिलती थी, एक झलक मिलती थी, एक छाया मिलती थी, एक देखने को मिलता था कि वहाँ के जो गार्ड्स थे उनमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी थी। थोड़ी सी क्या थी? ह्यूमैनिटी थी। बस वही उसको लेके और उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आ जाती थी? चीज़ों के प्रति पॉजिटिविटी आ जाती थी। बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ सेकंड्स का होती थी, वो झलक जो होती थी वो कुछ सेकंड्स की होती थी। मैंस गुडनेस इज ए फेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कि आदमी की जो गुडनेस है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो एक आग की तरह है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। मतलब आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक आग की तरह है जिसको हम छुपा सकते हैं लेकिन उसको बुझा नहीं सकते हैं। समझ में आ गया आपका बात है? तो यहाँ पर आपको नेल्सन मंडेला के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको और बताई जाएगी। और आपको अगले चैप्टर में, आपको अगले क्लास में आपको पूरा चैप्टर करवा दिया जाएगा। उसके बाद में हम नए नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखो, मस्त पढ़ते रहो। और ईपी कोचिंग को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और मस्त तरीके से एकदम पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।